एवरीवन। चलिए बात करते हैं एक बहुत एसेंशियल टॉपिक के बारे में पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, दैट इज़ रेबीज़ एंड डॉग बाइट। आई विल ट्राई कि इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्रिस्प नॉलेज हो रिगार्डिंग व्हाट इज़ रेबीज़, डॉग बाइट मैनेजमेंट क्या है, एंड ऑल्सो कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, दैट इज़ PEP। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ रेबीज़? रेबीज़ इज़ अ जूनोटिक वायरल डिजीज़ जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंड इट इज़ नियरली ऑलवेज फेटल वंस द सिम्टम्स अराइज। प्राइमरी ट्रांसमिशन हम सबको पता है, इट इज़ थ्रू द सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। अब क्या सिर्फ डॉग से ही ये वायरस जो है वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है? तो नहीं, डॉग्स के अलावा फॉक्स है, रोडेंट्स है, बैट्स हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके थ्रू जो ट्रांसमिशन है ऑफ रेबीज़ ह्यूमंस में हो सकता है। आगे बात करते हैं कि हाउ रेबीज़ स्प्रेड्स। देखिए, अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, बट अभी हम बहुत क्रिस्प में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए पहला तो जब डॉग बाइट करता है तब होता है। दूसरा, जब जो सलाइवा है वो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन ओपन वुंड या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो अर्ली सिम्टम्स जो होंगे वो यही होगा, फटीग, नोज़िया, फीवर, हेडेक, जनरल ओवरऑल वीकनेस। जब ये प्रोग्रेस करेगा उसमें आएगा एंजाइटी, कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशन, एगिटेशन, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर जैसे हम कहते हैं, पैरालिसिस, एंड एट द एंड तो डेथ। क्योंकि एक बार अगर सिम्टम्स राइज हो गए तो उसको फिर मैनेज करना मुश्किल है, उसमें डेथ ही है आंसर। अब क्यों इतना एसेंशियल है कि एक क्विक एक्शन लिया जाए जैसे ही एक एनिमल बाइट करता है? देखिए, अगर एनिमल ने बाइट करा और उसको रेबीज़ होगा और अगर सिम्टम्स आए ह्यूमन बॉडी में, तो फिर उस टाइम पे जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो। अभी जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्रेडिंग ऑफ डॉग बाइट, इसके ऊपर आगे की बहुत सारी कहानी डिपेंड करती है। डॉग बाइट की ग्रेडिंग हम 3 ग्रेड्स में करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में नो स्किन पेनिट्रेशन, जस्ट थोड़ी बहुत खरोंचें आती हैं। ग्रेड 2 में बाइट है विद स्किन पेनिट्रेशन मगर कोई भी डीप इंजरी नहीं है। ग्रेड 3 जो है इट इज़ लाइक फिनिश्ड, इट इज़ बाइट विद डीप इंजरी विद मल्टीपल बाइट्स एंड सीवियर वोन्स। तो ग्रेड 3 इज़ तो वेरी मच। चलिए अब बात करते हैं कि इमीडिएट एक्शंस क्या होते हैं आफ्टर डॉग बाइट। सबसे पहला जो करना है वो ये है वुंड केयर। वुंड केयर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे काटा है एक डॉग ने, तुरंत उसको पानी और साबुन से साफ़ करना शुरू कर दो, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। कीप ऑन वॉशिंग इट, कीप ऑन वॉशिंग इट। दूसरा यही है कि आप अपने किसी पास के डॉक्टर के पास जाओ, केमिस्ट के पास नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेडिकल प्रोफेशन को दिखाना तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके बाद आता है कि क्या वाई इज़ इट सो नेसेसरी कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए? इमीडिएट एक्शन लेने का यही मतलब है, अगेन द सेम थिंग, कि सिम्टम्स को हम वहीं के वहीं रोक के सिम्टम्स को हम इंक्रीज़ ना होने दें। तो दिस इज़ द रीज़न। आगे बात करते हैं रेबीज़ PEP क्या है, मतलब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस क्या है। तो इसमें 3 चीज़ें आती है, वुंड केयर, रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब RIG, एंड रेबीज़ वैक्सीनेशन। अब वुंड केयर तो हमारा यही है कि यहाँ पे डॉग ने काटा है तो इसको पानी और साबुन से आप साफ़ करते रहो। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिनोजन का मतलब ये है, इम्यूनोग्लोबिनोजन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिनोजन का मतलब होता है कि दीज आर दी प्रोटीन्स जो कि एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम एक रेडीमेड एंटीबॉडी अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन का सबको पता है ये चीज़ कि वैक्सीनेशन कैसे काम करते हैं। बेसिक जो है वो ये है कि हम डेड वायरस अपनी बॉडी में डालते हैं और हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है इस चीज़ से और वो एंटीबॉडीज़ बनाती है उस वायरस के लिए, ताकि जब एक्चुअल वायरल इन्फेक्शन हो, जब एक्चुअल वायरस का अटैक हो हमारी बॉडी में, उस टाइम बॉडी हमारी तैयार रहे। तो इसीलिए RIG होता है। थर्ड जो जैसे ये है रेबीज़ वैक्सीनेशन स्केड्यूल, तो स्केड्यूल जो रहेगा वो रहेगा 0, मतलब डे 0 जिस दिन डॉग बाइट हुआ है उस दिन, 3, 7, 14
21 एंड अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है तो 28 भी। अब अक्सर पेशेंट्स ये चीज़ पूछते हैं कि RIG और वैक्सीनेशन दोनों क्यों नेसेसरी है। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, वैक्सीनेशन जो है वो हम वायरस, डेड वायरस को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, तो बॉडी स्टिमुलेट होगी, फिर वो बनाएगी। लॉन्ग टाइम प्रोसेस है ये थोड़ा सा। अब इम्यूनोग्लोबिनोजन जो है वो हम शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब तुरंत के तुरंत हम एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोवाइड करके दे रहे हैं, ताकि अगर अटैक हो वायरस का, एक्चुअल वायरस का, तो बॉडी हमारी तैयार रहे। इसीलिए दोनों साथ में कंबाइन देना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब आगे बात करते हैं स्पेशल कंसिडरेशन की। देखिए, स्पेशल कंसिडरेशन मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सबको जो एक सेगमेंट है कि इतना आपको ज़रूर लेना चाहिए, इतने इतने दिनों में, वो ज़रूर सबको लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी आप वैक्सीनेशन लोगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, राइट। तो वैसे ही इस वैक्सीनेशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होगा फीवर हो गया, नोज़िया हो गया, मसल पेन हो गया, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे पेन होना हो गया। तो इन सब चीज़ों में जो आप कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। बी जितना हो सके उतना रेस्ट लीजिए। सी सोना नहीं है, रेस्ट करना है। सोना इतना ज़्यादा नहीं है, रेस्ट करना है। तीसरा जो है वो ये है कि अगर आपसे पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तो आप ओवर द काउंटर कोई भी एक पेन किलर ले करके खा लो, तो हो सकता है आप इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, ये वीडियो। थैंक यू सो मच।